students, how are you? I hope you all are fine. In this video lecture, we are going to discuss about a new topic, or you can say a new chapter, that is reproductive health. Okay, it is a chapter number 4. Chapter 4, reproductive health. Okay, so reproductive health, a total well-being in the all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social. Okay, it means simply अगर हम क्या देखें WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज अ टोटल वेलबीइंग ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बिहेवियर. ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेल्थ. वैसे ही क्या है, अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उससे रिलेटेड, या हमारे जो रिप्रोडक्टिव फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं या इमोशंस हैं या बिहेवियर्स हैं या जो हमारा सोशल बिहेवियर है वो क्या हो, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो. ठीक है, तो इस टाइप के जो प्रोसेसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके, मीन्स सिंपली अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो वही कर सकता है या ऐसे इंडिविजुअली रिप्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो क्या होते हैं? हेल्दी होते हैं. हेल्दी इट मीन्स फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या होगा या बिहेवियरली वो क्या होगा? हेल्दी होगा. ठीक है, तो इसके लिए इससे रिगार्डिंग क्या होगा, हमारे जो सोसाइटी है इस सोसाइटी में हम देखें तो बहुत सारे क्या है प्रॉब्लम्स हैं जो क्या होते हैं? हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, या आप बोल सकते हो सिंपली रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे जो सोसाइटी है इस सोसाइटी में या कंट्री वाइज या वर्ल्ड वाइज ये क्या है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. तो उन प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम देखो, लैक ऑफ अवेयरनेस इन द पीपल. लैक ऑफ अवेयरनेस इन द पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ से इससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, कैसे इससे हम बच सकते हैं, क्या क्या डिजीजेज इससे इसके थ्रू होती हैं, कौन से डिजीज़ में हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, उस प्रॉब्लम्स का हमारे जो ऑफस्प्रिंग है या आगे वाले जनरेशन में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे रिलेटेड क्या होगा, क्या है जो हमारी सोसाइटी है उस सोसाइटी में अवेयरनेस का जो आप बोल सकते हो अवेयरनेस लेवल बहुत हाई होना चाहिए, बट वो लेवल क्या है? कम है. तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी. आप सिंपली समझ सकते हो कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कौन से पिल्स को हमें लेना चाहिए, कौन से टाइम पे लेना चाहिए, उस चीज़ के बारे में अगर हम अवेयर नहीं है या उससे हम कौन से प्रॉब्लम्स से रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम है उससे उसको लेके हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर हमको उस चीज़ से सजेस्ट करे, तो उस चीज़ के लिए हमारे पास अवेयरनेस नहीं है. अवेयरनेस नहीं है तो उससे क्या होगी? रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी अफेक्टेड होगी. ठीक है, अफेक्टेड होगी तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी. ठीक है, अगर और प्रॉब्लम्स देखें, अ नंबर ऑफ मिथ एंड मिसकॉन्सेप्शन. ठीक है, बहुत सारे मिथ हैं. जैसे हम सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था एक हाइमन लेयर. सिंपली उस हाइमन लेयर से ही क्या कंसीडर कर लिया जाता है कि वर्जिनिटी को आइडेंटिफाई कर ले, जबकि ऐसा होता नहीं है. ठीक है, हाइमन लेयर हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, रनिंग, जंपिंग, इन सभी चीज़ों से क्या होता है? हाइमन लेयर ब्रेक हो जाती है. बट मिथ क्या है, मिसकॉन्सेप्शन क्या है उससे रिलेटेड कि अगर हाइमन लेयर प्रेजेंट नहीं है इट मीन्स वर्जिनिटी ब्रेक हो गई. ठीक है, तो ये सारे मिथ एंड मिसकॉन्सेप्शन है. ठीक है, इससे रिलेटेड और भी हैं, जैसे सेक्स ऑर्गन्स है, उस सेक्स ऑर्गन के साइज, स्ट्रक्चर्स, उससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ और मिसकॉन्सेप्शंस हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है. ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज. ठीक है, तो ये भी क्या है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं. तो ड्यूरिंग क्वाइटस या कॉपुलेशन या सेक्सुअल इंटरेक्शन या जिस टाइम पे क्या होगा मेटिंग हो रही होगी तो उस टाइम पे मेल या फीमेल जो लिक्विड के कांटेक्ट में, जब मेल या फीमेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने वाले डिजीजेज हैं, लाइक यू कैन नो वेरी वेल एड्स डिजीज अगर क्या होगी ट्रांसफर होगी, मीन्स कांटेक्ट में आएगा कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड पर्सन के, और हेल्दी पर्सन तो अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में भी डिजीज क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरेक्शन. ओके, तो इस टाइप के डिजीजेस को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज और सिंपली एसटीडीज. तो ये क्या है? एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तब जब हमारे पास क्या अवेयरनेस नहीं है और रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है. ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इट मीन सिंपली आप समझ सकते हो कि रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन. जब ह्यूमन पॉपुलेशन वेरी फास्ट या बहुत रैपिडली ग्रो करता है तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. अगर हम हिंदी में इसका वर्ड देखें तो विस्फोट बोलते हैं. ठीक है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में क्या होगा, जो पॉपुलेशन है ह्यूमन बींग्स की वो उसका नंबर क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा. और इंक्रीज करेगा तो आपको पता है कि इंक्रीज करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी. फूड सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी, लैंड जो लैंड प्रेजेंट है उसमें प्रॉब्लम आएगी, फार्मिंग एरिया में प्रॉब्लम्स आएगी,
अगर फैमिली का साइज इंक्रीज होगा तो वहाँ पे वेल एजुकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्या होगी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या है, बहुत सारे स्ट्रेटेजीज हैं, उस स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी एक प्रॉब्लम है अगर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी अगर इंडिविजुअल नहीं है। समझ सकते हो, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी अगर इंडिविजुअल नहीं है, इट मीन्स वो सोशली अवेयर नहीं है। सोशली अवेयर नहीं है तो उसको पता नहीं है कि फैमिली प्लानिंग क्या है, फैमिली साइज क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अगर उसको नहीं पता है तो और उसको क्या प्रिकॉशंस यूज़ करने वो नहीं पता, तो क्या करेगा, कंटिन्यूसली ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन करता जाएगा और पॉपुलेशन ग्रेजुअली क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो क्या कॉज कर देगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर देखें तो इलीगल अबॉर्शन ऑफ फीमेल चाइल्ड और बेबी। इसमें क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस होती है एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस। एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो हमारा फीटस है वो मेल है या फीमेल है। जनरली क्या होता है, जो हमारे सोसाइटी की बात करें, अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें, अगर वहाँ पे क्या होगा, अगर पता चल जाता है कि जो फीटस है वो क्या है, फीमेल है, तो उसको अबॉर्ट कराने की सोचते हैं, ठीक है। रीज़न यही है कि क्योंकि ये भी क्या है, मिथ की बातें हैं सारी, ठीक है, कि बॉयज़ होगा तो वो हमारे जनरेशन को आगे पहुँचाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे फीमेल को क्या होता है, फीमेल फर्टिसाइड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। एबॉर्शन ऑफ फीमेल, इसको फीमेल फर्टिसाइड ही बोलते हैं, ठीक है, चाइल्ड और बेबी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही पता चला फीमेल है तो उसको क्या करा दिया जाता है, अबॉर्ट करा दिया जाता है। इससे क्या होगा, जो हमारा सेक्स रेशियो है वो सेक्स रेशियो क्या होगा, अफेक्टेड होगा। तो मेल का नंबर ज़्यादा होगा और फीमेल का नंबर कम होगा। अगर ये कंडीशन होती है तो फर्दर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या होगी, बहुत ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट होंगी, क्योंकि हमें पता है रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो अर्ली मैरिज। अर्ली मैरिज इट मीन्स कम एज में। अगर जनरली देखें तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, 21 एज बॉयज़ के लिए एंड 18 ईयर्स एज गर्ल्स के लिए रखा है फॉर मैरिज। अगर मैरिज इस एज से पहले होती है, अगर आप सपोज करो अगर फीमेल है, कोई गर्ल है, अगर उसकी मैरिज 15 ईयर्स पे होती है, जबकि एज कितनी है, 18 ईयर है, ठीक है। 18 ईयर फॉर गर्ल्स फीमेल एंड 21 ईयर फॉर मेल। अगर 18 ईयर से पहले गर्ल्स की अगर मैरिज होती है, इट मीन्स वो फीमेल अभी भी क्या है, मैच्योर नहीं है। मैच्योर इन द सेंस कि वो जो फीटस है उसकी केयरिंग कैसे करनी है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को उसको फॉलो करना है। उसके बाद जो अगर क्या हो गया, बेबी डिलीवरी होगी, उसके बाद उस बेबी को क्या कराना है, लैक्टेशन कराना है या जो कोलेस्ट्रॉल का फीडिंग कराना है, ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता। तो इससे क्या होगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, एज वेल एज कैरियर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। अगर अर्ली मैरिज हो गया तो ये अपने कैरियर को लेके, क्योंकि मैरिज हो गई तो स्टडी के लिए इसको क्या होगा, टाइम नहीं निकाल सकते। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे अगर अर्ली मैरिज हो जाती है। तो इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन इट मीन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उन सेक्स ऑर्गन्स की अगर हम क्या करें, प्रॉपर क्लीनिंग या उसके बारे में हमें अच्छी नॉलेज ना हो या उसके बारे में हम अवेयर ना हो, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे डिजीज़ को एक्वायर करते हैं, लाइक सेफिल्स, गोनोरिया, एड्स, इन सारे डिजीज़ को क्या करते हैं। और बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस भी हैं। ये सारे डिजीजेस क्या करते हैं, जैसे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब क्या होगा, हमारे सेक्स ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हम क्या करेंगे, हाइजीन क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, लेस अवेयरनेस, लेस एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी हो सकता है एक्वायर्ड भी हो और कॉन्जेनाइटल भी हो। नाउ एक्वायर्ड जो क्या होगा, आफ्टर बर्थ कोई डिजीज अगर एक्वायर्ड होती है, कॉन्जेनाइटल जो टिल बर्थ, या बोल सकते हो जब बर्थ होती है या बर्थ से ही वो डिजीज प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज। तो इनफर्टिलिटी भी क्या है, एक टाइप का प्रॉब्लम है। इसको भी कम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर इनफर्टाइल है, इनफर्टाइल मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। यहाँ पे भी देखो मिथ एंड मिसकॉन्सेप्शंस क्या है कि जनरली कंसीडर कर लिया जाता है कि फीमेल ही क्या है यहाँ पे इनफर्टाइल है, बट ऐसा होता नहीं है। मेल भी इनफर्टाइल हो सकता है और फीमेल भी इनफर्टाइल हो सकती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्या है हमारे सोसाइटी में क्रिएट हुआ। तो इंडिया हमारा देश जिसको हम बोलते हैं महान, उसने क्या किया, सबसे पहले अगर हम सारी कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे पहले हमारा इंडिया था जिसने एक प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया, दैट इज़ कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। इंडिया सबसे पहला था जिसने फैमिली प्लानिंग की थी, ठीक है। इससे पहले किसी कंट्री ने फैमिली प्लानिंग नहीं की थी या इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फंक्शन या बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया था। तो इंडिया ही ऐसा फर्स्ट था जिसने 1951 में क्या किया, फैमिली प्लानिंग स्टार्ट किया। और उस टाइम इन्होंने क्या किया, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था, उस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम करने के लिए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट बॉडीज दोनों ने क्या किया, एक साथ मिलके
स्टार्ट किया कुछ प्रोग्राम्स को, और प्रोग्राम्स क्या है, फैमिली प्लानिंग, इसके थ्रू कंट्रोल किया जा सके किसको, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को। बहुत सारे प्रोग्राम्स और भी चलाए गए, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो मदर होगी, ठीक है, जो प्रेग्नेंट लेडीज है और जो चाइल्ड है, बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ दोनों की क्या होती है यहाँ पे केयर की जाती है। उसके लिए बहुत सारे सर्विसेज क्या है गवर्नमेंट अलाउ कराती है। प्रेजेंट टाइम पे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो चल रहे हैं, ठीक है। मैटरनल मीन्स जब फीमेल क्या होती है प्रेग्नेंट होगी उस टाइम पे भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है न्यूट्रिशन और बहुत सारे डाइटरी सप्लीमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कराती है, और चाइल्ड को भी प्रोवाइड कराती है। जब तक चाइल्ड क्या होगा 3 इयर्स तक का नहीं हो जाता तब तक गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराती है, ठीक है। एक और है रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं सिंपली RCH, ठीक है। ये प्रोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसके थ्रू क्या करता है, इसका मेन अगर एम की बात करें, जो एम है इसके यही क्या करते हैं, इसके स्ट्रैटेजीज है किसको, इन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। तो RCS के अगर एम की बात करें तो प्रोवाइड सेफ एंड सेटिस्फाइंग रिप्रोडक्टिव लाइफ, ठीक है। सेफ और सेटिस्फाइंग रिप्रोडक्टिव लाइफ प्रोवाइड कराने का जो मेन एम है किसका, RCH का, ठीक है। क्रिएट अवेयरनेस, जनरली हमने प्रॉब्लम्स की बात की तो सारी प्रॉब्लम्स कब क्रिएट हो रही हैं, जब अवेयरनेस ना हो। अगर क्या हो रहा है यहाँ पे लेस एज में, अगर हम अर्ली मैरिज की बात करें तो वो भी क्या लेस अवेयरनेस की वजह से ही हो रहा है। अगर अवेयर है ह्यूमन बीइंग, उसे पता है कि अर्ली मैरिज से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो कभी भी अर्ली मैरिज में अर्ली एज पे मैरिज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके जो स्ट्रैटेजीज हैं, इस स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रिएट जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, सिंपल है कि यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल मेथड, इट मीन्स जो हम सिर्फ सुन के, ऑडियो विजुअल मेथड, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अब वीडियो भी देख रहे हो और मेरी आवाज़ को भी सुन रहे हो, ठीक है। तो दैट इज ऑडियो विजुअल मेथड। और हम पोस्टर मेथड्स के थ्रू भी, मीन्स हम पोस्टर बनाएं और पोस्टर के थ्रू हम अवेयर करें लोगों को, ठीक है। तो पोस्टर मेथड्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, चैनल्स के थ्रू RCH क्या करती है, जो पीपल्स हैं, ठीक है, उन पीपल्स को क्या करते हैं, कंटिन्यूसली अवेयर कराती रहती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और कैसे उसको शॉर्ट आउट या उसको ओवरकम किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम अवेयर हैं तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, ये आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाता है। तो ये अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्या है, जो स्ट्रेटेजीज की बात करें, ये सारे स्ट्रेटेजीज क्या है, RCH के एम है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें, प्रोवाइड सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल। स्कूल में सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड कराने के पीछे भी सिंपल सा रीज़न यही है कि जो अर्ली मैरिज है, तो यहाँ पे क्या हो, जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को सेक्स एजुकेशन के बारे में पता चले। अब पता उनको पहले चलेगा तो उसके इट मीन्स इससे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं अर्ली मैरिज से, तो वो प्रॉब्लम से यहाँ से इजीली क्या हो सकता है, बच सकता है। एज वेल एज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट होगी, एज वेल एज जो सेक्स ऑर्गन्स है उसके हाइजीन के बारे में यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या होगा, अवेयरनेस क्रिएट होगी। मीन्स उसके थ्रू वो क्या होंगे, एजुकेट होंगे। अगर एजुकेट हो रहे हैं तो उससे रिलेटेड उसको प्रॉब्लम्स जो होनी है वो प्रॉब्लम्स लाइफ में कभी भी उसको नहीं होगी, ठीक है। टू प्रिवेंट STDs, मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, जैसे क्या है, ये जो प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्राम्स के थ्रू क्या होता है, कॉन्डोम्स अवेलेबल कराए जाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, ये STDs है, इट मीन्स सेफ क्वाइटस, सेफ कॉपुलेशन होगा या सेफ सेक्स होगा या सेफ इंटीमेशन होगा, तो उसके थ्रू क्या होगा, अगर अनहेल्दी पर्सन है तो उससे हेल्दी पर्सन में डिजीज ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे अवेयरनेस कराया जाता है किसके रिलेटेड, प्रिवेंशन से रिलेटेड, ठीक है, या प्रिकॉशन से रिलेटेड। प्रिकॉशंस अगर हम बताएंगे कि STDs के प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, अगर उसको हम यूज़ करें तो उससे क्या होगा, ये प्रॉब्लम्स कम होगी। जैसे हम अभी कोविड-19 की बात करें तो यहाँ पे प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं, कंटिन्यूसली हमें हैंड सैनिटाइज करना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, तो ये सब क्या है, प्रिकॉशंस है। अगर हम इसके बारे में अवेयर हैं, अभी आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो ICMR है वो क्या कर रही है, अवेयरनेस ही तो क्रिएट कर रही है, न्यूज़पेपर के थ्रू, मीडिया के थ्रू, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू, टेलीविजन्स के थ्रू, ठीक है, इन सब के थ्रू वो क्या कर रही है, अवेयरनेस क्रिएट करे, जिससे क्या हो, कोविड-19 क्या हो, स्प्रेड ना हो। वैसे ही हम एजुकेट करके जो STDs है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, इसको हम अवेयर करके इस डिजीज को हम कम कर सकते हैं, या आप कह सकते हो कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज कि हम इन सब प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। टू एजुकेट फर्टाइल कपल अबाउट बर्थ कंट्रोल मीजर्स, पेरेंटल केयर, ब्रेस्ट फीडिंग एक्सेट्रा। फर्टाइल कपल, इट मीन्स फर्टाइल कपल है तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। अगर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, अगर उसको हम बर्थ कंट्रोल के बारे में नहीं बताएंगे तो कंटिन्यूसली क्या होगा, ऑफस्प्रिंग
प्रोड्यूस होता जाएगा और वो कॉज क्या कर देगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कंटिन्यूसली होगा तो फिर फायदा क्या, ठीक है। मीन्स यहाँ पे फर्टाइल होते हुए भी वो अगर अवेयरनेस नहीं है, बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है कि बर्थ को कैसे कंट्रोल करना है, वैसेक्टोमी करना है, ट्यूबेक्टोमी करना है, या कैसे पिल्स को लेके कॉन्ट्रासेप्शंस को फॉलो करना है, तो अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कंटिन्यू होगा। पेरेंटल केयर, इट मीन्स एजुकेटेड नहीं है, पता नहीं है कि बच्चों को कैसे पेरेंटल केयर दी जाती है, तो उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम। ब्रेस्ट फीडिंग जैसे कोलेस्ट्रॉम, लैक्टेशन के बाद जो फर्स्ट फीडिंग कराई जाती है ब्रेस्ट की, वो फीडिंग अगर यहाँ पे क्या होगा, जो पेरेंट्स है, फर्टाइल कपल है, अगर वो नहीं कराते हैं तो उससे रिलेटेड बॉयज जो ऑफ स्प्रिंग होगी या जो चाइल्ड होगा या जो बेबी होगा उसमें बहुत सारे डिजीजेस कॉज होती हैं, तो इसके बारे में भी अवेयर कराना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज़। मेडिकल फैसिलिटीज़ से मतलब यहाँ पे ये है टाइम पे एम्बुलेंस प्रोवाइड कराना, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके डिलीवरी के लिए जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसको फॉलो कराना, मेडिकल या मेडिसिन प्रोवाइड कराना, या जो चेकअप होते हैं उस चेकअप के बारे में कंटिन्यूसली अवेयर कराना, या गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट बॉडी उसको क्या कर सकती है, फ्री भी कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ को गवर्नमेंट क्या कराए, प्रोवाइड कराए, ठीक है। टू रेज द मैरिजेबल एज, ठीक है, मीन्स जो मैरिज की एज है उसको क्या कराना, इंक्रीज कराना। जनरली अगर हम देखें तो ये जो मैरिज की एज है ये प्रेजेंट टाइम की एज है, इससे पहले बहुत पहले मैरिज हो जाती थी, 14, 15 या 16 की एज में मैरिज हो जाती थी, तो इसको क्या किया गया, इंक्रीज किया गया, ठीक है। तो मैरिजेबल एज को भी क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, जिससे क्या हो, जो अर्ली मैरिज लाइफ थी उससे प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती वो प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, ठीक है। तो अर्ली मैरिजेबल जो एज है उस एज को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, ठीक है। टू इम्पोज बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस इट मीन्स प्री डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है। तो चाइल्ड जो बर्थ जिसकी नहीं हुई है उससे पहले ही अगर उसका हम क्या करा लें, सेक्स डिटर्मिनेशन करा ले, मेल या फीमेल, तो वहाँ पे क्या कॉज होगा, फीमेल फोइटिसाइड्स। इट मीन्स अगर मेल नहीं चाहिए तो उसका अबॉर्शन, फीमेल नहीं चाहिए तो उसका अबॉर्शन, तो उससे क्या होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। फीमेल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है अगर अबॉर्शन वो कराती है, ठीक है। तो जो एमनियोसेंटेसिस है, इट मीन्स जो टेस्टिंग है मेल और फीमेल की या सेक्स डिटर्मिनेशन की, तो इस एमनियोसेंटेसिस को क्या किया जाए, बैन कराया जाए। नो डाउट कि एमनियोसेंटेसिस के बहुत सारे बेनिफिट भी हैं, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, एंजाइम एक्टिविटीज़ हैं, और जो बेबी बर्थ है, बर्थ से पहले डिजीज़ के बारे में हमें पता चल जाता है, तो डिजीज़ डिटेक्शन के लिए भी हम एमनियोसेंटेसिस यूज़ करते हैं। बट लोग क्या है, फ़ायदे से ज़्यादा जितना उसको जिस चीज़ में फ़ायदा होता है वो उस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट करता है, तो इससे सेक्स डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो करना ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रमोट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज लाइक आर्ट्स, ठीक है। प्रमोट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, शॉर्ट्स में इसको बोलते हैं हम आर्ट्स, ठीक है। ये आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये क्या करते हैं, जनरली उनके लिए यूज़ किया जाता है जो क्या होता है, इनफर्टाइल होते हैं। फर्टाइल है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफर्टाइल इट मीन्स मेल या फीमेल में से कोई भी इनफर्टाइल हो सकता है, तो वो अब क्या है, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या है, टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती है लाइफ साइंस में, उन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू क्या करते हैं, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या आप बोल सकते हैं बहुत ही कॉमन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इट मीन्स बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइजेशन, उसके थ्रू हम जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद टेस्ट टू बेबी, सिंपली आपने सुना होगा, टेस्ट टू बेबी का फॉर्मेशन करेंगे, और उस टेस्ट टू बेबीज के थ्रू क्या करेंगे, जो इनफर्टाइल पेरेंट्स हैं उनको भी हम बेबी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो IVF एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिसके थ्रू और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है, इसके थ्रू इजीली हम एक न्यू ऑफस्प्रिंग को, जो इनफर्टाइल पेरेंट्स है या कपल हैं, वो क्या कर सकते हैं, बेबी को प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बहुत सारे मेथड्स हैं इसके आर्ट्स के, ठीक है, उसको हम और डिस्कस करेंगे। तो जो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, इस टेक्नोलॉजीज़ को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोट करके जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं, या इन प्रॉब्लम्स को हम कम कर सकते हैं। तो हमने आज क्या डिस्कस किया, प्रॉब्लम्स क्या क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, और उन प्रॉब्लम्स के लिए हम स्ट्रेटजीज क्या क्या फॉलो कर सकते हैं, एंड व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सिंपली अगर कंप्लीटली हम देखें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो हमारी हेल्थ है, ठीक है, लाइक फिजिकल, इमोशनल या बिहेवियरल, या इसको आप सिंपली मेंटली भी बोल सकते हैं, एंड सोशल, इन सभी प्रॉब्लम्स या इन सभी चीज़ों में अगर हम हेल्दी हैं तो हम रिप्रोडक्टिवली क्या हैं, हेल्दी हैं, ओके।